आज हम लोग क्लास 12 का उपसंयोजी यौगिक का नामकरण देखने जा रहे हैं। और उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण इस लेसन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आना ही है वो ये है उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण। वो फिक्स है इस प्रश्न का आना। इसके साथ आपके कई और भी प्रश्न 2 नंबर के क्लियर हो जाएंगे, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ठीक है। उसके साथ लिगेंड क्या है, लिगेंड को संलग्नी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या क्या है, आयनन परिसर क्या है, उसके साथ साथ उपसंयोजी क्षेत्र क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं हम उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण। उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपसंयोजी यौगिक लिखते हैं, हमने ये बड़े ब्रैकेट का उपयोग किया। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का जो सारा क्षेत्र है इसे ही हम उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। इसे ही समन्वय परिसर भी कहा जाता है, समन्वय परिसर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है इसे आयनन परिसर कहते हैं, आयनन परिसर कहते हैं, आयनन परिसर या उसे ही आयनन क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र या फील्ड या परिसर उसकी हिंदी पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। इस साइड यदि कुछ लिखा है तो वो धनायन है, और इस भाग में यदि कुछ लिखा है तो वो आपका ऋणायन है। जस्ट ब्रैकेट जैसे ही शुरू होता है और यहां पर कोई चीज लिखी है वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं उसे, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। जो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है या फिर जो भी केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा 2 3 कई बार एक ही रहता है, कई बार 2 कई बार 3 जो लिखा रहता है या मूलक के रूप में लिखा रहता है वो आपका कहलाता है लिगेंड, जिसे संलग्नी भी कहते हैं। लिगेंड या संलग्नी भी कहते हैं। और इस ब्रैकेट के साथ कोई संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 इसके बाहर, इसे हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस प्रकार हमें कुछ बातों की जानकारी मिली। ये बातें हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे इनको समझना जरूरी था, क्या जरूरी था। मैंने कहा कि ये Fe6 जो पूरा ब्रैकेट के अंदर भाग लिखा है ये अपना उपसंयोजन क्षेत्र है, और इसके बाहर जो ये पोटेशियम लिखा है ये आयनन क्षेत्र में उपस्थित है। जैसे Cr2O4 ये पूरा उपसंयोजन क्षेत्र है और ये पोटेशियम आयनन क्षेत्र में लिखा है। CONH3 ये पूरा उपसंयोजन क्षेत्र है और ब्रैकेट के बाहर जो Cl3 लिखा है ये आयनन क्षेत्र है। बोलेंगे इस साइड पहले लिखा है, इस साइड बाद में, तो जो पहले लिखा है वो धनायन है और जो इस साइड लिखा है इस भाग में लिखा है वो ऋणायन है। जैसे पोटेशियम यहाँ धनायन क्षेत्र है और ये क्लोरीन ऋणायन क्षेत्र है। यहाँ पे भी क्लोरीन ऋणायन क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्लोरीन क्या है अपना ऋणायन क्षेत्र है। हम देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इनका नामकरण करना है तो एक बात याद रखिएगा, ये पोटेशियम धनायन हो गया, ये जो हमारा Fe लिखा हुआ है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। जैसे ही ब्रैकेट चालू होता है जो सबसे पहला लिखा रहता है परमाणु या आयन वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका नाम लिगेंड है, और ये जो 6 लिखा है ये उपसंयोजन संख्या है। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। और जो अपना Cn है जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, मतलब दाता परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है। याद रखिएगा, इसको अपने भाषा में कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो लिगेंड के साथ जुड़ा होता है वही केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता है, और वो संयोजकता नियमों के विरुद्ध जुड़ा होता है, कोई अष्टक नियमों का पालन नहीं करता। याद रखिएगा
आयरन यहाँ पर Cn से जुड़ा है, आयरन यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु C2O4 लिगेंड से जुड़ा है, क्रोमियम हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ भी कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ भी कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पर लिगेंड दो हैं, NH3 और CO3। यहाँ पर लिगेंड NH3 और Cl है, यहाँ पे लिगेंड NH3 है, यहाँ पे लिगेंड C2O4 है और यहाँ पे लिगेंड Cn है। अब आप बोलेंगे नीचे क्या लिखा है, इनका नाम लिखा है। याद रखिएगा, यदि हमको यक्स मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से है, ये हैलोजन ग्रुप है, इनको हैलाइडो कहते हैं। याद रखिएगा, फ्लोरो भी कह सकते हैं, है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या इन्हीं को कह सकते हैं फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। याद रखिए, Cn को साइनाइडो कहते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं, CO3 को कार्बोनेटो कहते हैं, C2O4 को ऑक्जिलेटो कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं, En को एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, NH3 को इमीन कहते हैं, NO को नाइट्रोसिल कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने उनके चार्ज भी लिख रखे हैं कि इनके चार्ज होते हैं। अब आते हैं नामकरण में। नामकरण में इस बात का ध्यान रखना है, यदि धनायन है तो धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं और इसके साथ लिखी गई संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब के मतलब पोटेशियम लिखा हुआ है, उसके साथ 4 लिखा है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड देखेंगे, लिगेंड में हमारे पास 6 है, ठीक है, तो 6 को अपन लिखते हैं हेक्सा, लिगेंडों की संख्या को गिनेंगे। और Cn जो है इसका नाम है साइनाइडो, साइनाइडो या साइनो लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हो गया पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो। और ये जो आयरन लिखा है, यदि धनायन है तो यहाँ पे 8 लगाते हैं और इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, फेरेट। याद रहेगा क्या ये बात आपको। और यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, उसी तरीके से इसका नामकरण करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। ये फिर से के लिखा उधर, अपन इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसको लिखेंगे अपन पोटेशियम। फिर उसके बाद C2O4, देखिए C2O4 को क्या कहते हैं, ऑक्जिलेटो कहते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, पोटेशियम, ऑक्जिलेटो, सबसे पहले धनायन और धनायन के तुरंत बाद लिगेंड लिखते हैं और लिगेंड के बाद अपन क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, क्रोमियम। उसके बाद रोमन अंक में यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इसमें देखिए अब धनायन नहीं, अब इस बार क्या है, ऋणायन है। और हाँ, धनायन था, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्रोमिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्रोमिएट, क्योंकि यहाँ पे धनायन जब जुड़ा होता है तो उसके नाम में 8 लगा देते हैं, बात समझने के लिए, ठीक है। अब उसी तरीके से अपन बात करते हैं CONH3 और Cl3, इनका नामकरण करना है हमको। अब इसके साथ ऋणायन जुड़ा हुआ है, कैसे करेंगे इसका नामकरण। 6 को अपन क्या लिखते हैं, हेक्सा। उसके बाद NH3 हमारा क्या हो गया, एमीन, इसी को एमिनो भी लिख सकते हैं, हेक्सा एमीन। उसके बाद अपने पास क्या हो गया, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट। और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु और ऋणायन का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं, वहां भी संख्या गिनने की हमको कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्लोराइडो नहीं लिखना है यहाँ पे, केवल क्लोराइड लिखना है। क्लोराइडो तब लिखते जब ये लिगेंड के रूप में होता, जैसे यहाँ पर ये लिगेंड के रूप में है, पर यहाँ तो आयरन क्षेत्र में। क्या लिखेंगे इसको, अब देखिए एमीन और क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइडो दोनों आ चुका है। तो वर्णमाला क्रम देखेंगे कि वर्णमाला क्रम में कौन पहले आता है। तो देखिए वर्णमाला क्रम में हमारा ये पहले आता है एमीन, ए, जो यहाँ पे लिखेंगे पेंटा एमीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारे पास, क्लोराइडो, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अपन ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बता रहे हैं। जैसे पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है, तो +1 × 4। आयरन को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। और Cn -1 × 6 = क्या होता है, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, +1 × 4 +4, यहाँ पे x -6 = 0, x 6 और 4 -2 = 0, x = आ जाएगा +2। इसको रोमन। इसी तरह सभी की ऑक्सीकरण संख्या लिख करके आपको नामकरण करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।